आप सभी को ओके दर्शन एकेडमी में स्वागत है। क्लास 10 प्रश्नावली साधु से लेकर आए हैं। इस अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। अध्याय 7 है, जो कि इस लेसन से 10 अंक का पूछा जाता है परीक्षा में। तो प्रश्न संख्या 1 लेकर आए हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। वीडियो को अंत तक देखें आप लोग। तो प्रश्न संख्या 1 इसको पढ़ रहे हैं, क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पर बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो 1 का 1 है, 2,3 और 4,1 है। तो यह पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु, यही दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो इसे x1 कहेंगे, y1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे, इसे y2 कहेंगे। यानी पहला वाला 1 1 आएगा, दूसरा वाला 2 2 आएगा। तो सबसे पहले x अक्ष को लिखा जाता है। तो x अक्ष यानी 2 है और y अक्ष 3 है। x अक्ष का मान यानी 4 है और y अक्ष का मान 1 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। यह है x1 के मान, यह है y1 के मान, यह है x2 के मान, यह है y2 के मान। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x1 के मान, y1 के मान। तो x1 के मान 2 है तो 2 लिखेंगे, और y1 के मान 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। और x2 के मान कितना है बाबू, 4। तो x2 के मान 4 लिखेंगे। और y2 के मान कितना है बाबू, 1। तो 1 लिखेंगे। x1 y1 x2 y2। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है दूरी बराबर, यानी ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 और इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4,1। यही दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। यह पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, यही दोनों बिंदु के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। x1 y1 x2 y2। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूरी बराबर होता है अंडर रूट यानी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, ये दूरी सूत्र है, ये फार्मूला से लिखे, फार्मूला है दूरी सूत्र का। तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 में से 1 को घटा देना, 2 में से 1 को घटा देना और होल स्क्वायर लिखना है। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह दूरी सूत्र है। रूट x2 का मान कितना है, 4, तो 4 लिख दिए। और x1 का मान कितना है, 2। चलिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। x1 का मान कितना है बाबू, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना y2 का मान क्या है, तो y2 के मान 1, तो 1 लिखेंगे। चलिए y1 का मान 3 आ रहा है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और y1 का मान कितना है, 3, तो y1 के जगह पर 3 लिखना है, 3 लिख दे। अब यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर यानी यह प्लस में यह माइनस में, यह प्लस में यह माइनस में, यहाँ घटने काम हो रहा है तो प्लस माइनस को हमेशा घटाया जाता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब होल स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस तो प्लस, अब -3 में से 1 को घटाएंगे तो -2 होगा। और यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो मान लीजिए यह 4 प्लस में है तो 4 में से घटा यानी प्लस में है तो प्लस लिखें। 3 यह माइनस में आ रहा है क्योंकि माइनस में घटा है, यह प्लस में यह माइनस में, तो 3 में से घटा है तो 3 माइनस में आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। प्लस में से घटाते हैं तो प्लस लिखते हैं, माइनस में घटाते हैं तो माइनस लिखते हैं। यानी जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं, यानी प्लस माइनस को चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, प्लस माइनस को चिन्ह बोला जाता है। तो 2 का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, यानी होल स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर गुना में 2 बार लिखा होता है तो 2 का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। और माइनस का होल स्क्वायर प्लस में आता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसे मान लीजिए -4 का होल स्क्वायर है तो इसको गुना में 2 बार लिखेंगे तो -4 गुना -4 होगा। तो गुना के चिन्ह के नियम होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
क्योंकि सबसे पहले चिन्ह को गुना किया जाता है। किसको गुना किया जाता है? चिन्ह को गुना किया जाता है। तो माइनस गुना माइनस का था प्लस, 4 चौका 16। तो याद रखना है कि माइनस का होल स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। माइनस का होल स्क्वायर हमेशा किस में आता है बाबू? प्लस में ही आता है। तो वही बात यहाँ पर है, -2 का होल स्क्वायर यानी प्लस 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ भी सकते हैं, या तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। दोनों में 4 उपस्थित है, या तो कॉमन निकाल दो या तो जोड़ दो। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो रूट 4 4 यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। अब 8 को यानी कि रूट से बाहर निकालना है। तो चलिए 8 को तोड़ते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 होगा। तो इसको गुना में लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं गुना में। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं गुना में, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब यहाँ पर क्या करना है, यानी रूट को हटाना है तो अंदर स्क्वायर लाना जरूरी है। यानी रूट को हटाना है तो स्क्वायर लाना जरूरी है। अब दोनों मिलाकर यानी दोनों जोड़ा मिलना है, तो दोनों जोड़ा मिलने के बाद क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। मान लीजिए 5 गुने 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। ये दोनों जोड़ा मिल रहा है, अब 5 गुने 5 को हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। उसी तरह से 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 है तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे, ये दोनों का जोड़ा मिला है, दोनों जोड़ा मिला है, इसका हो जाएगा जोड़ा यानी 2 का स्क्वायर। यानी जोड़ा मिला है जोड़ा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब गुने क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। इस अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके लिए रूट हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसके लिए रूट रहेगा। स्क्वायर के मतलब रूट, जैसे इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। इसके लिए हटेगा, इसके लिए नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो चलिए इसके लिए रूट हट जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हट गया तो रूट भी हट गया, इसके लिए यहाँ से स्क्वायर हट गया तो रूट हट गया। यहाँ अंदर में ही रह जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि यह स्क्वायर में नहीं है, यह स्क्वायर में नहीं, इसलिए रूट में ही रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है -5, 7 -1, 3 x1 y1 x2 y2 होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु का निर्देशांक है, यह दूसरा बिंदु का निर्देशांक है। तो x1 के मान है, x1 के मान कितना है बाबू? -5। कितना है बाबू? -5 लिखेंगे। अब y1 के मान कितना है बाबू? 7। तो 7 लिख दिए। x2 के मान कितना है बाबू? -1। तो -1 लिखेंगे। और y2 का मान कितना है? 3। तो 3 लिख दिए। x1 y1 x2 y2, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, ये फार्मूला है। तो रूट लिखेंगे और x2 के मान कितना है? -1। तो -1 लिखेंगे। x1 का मान कितना है? -5 है। नियम है सूत्र वाला माइनस और मान वाला माइनस, दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस। सूत्र वाला माइनस और मान वाला माइनस, यानी दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लिखेंगे 5। अब यहाँ पर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। चलिए अब y2 मान कितना है? 3। तो 3 लिखेंगे और माइनस, और y1 का मान कितना है? 7। तो 7 लिखेंगे। स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिए। चलिए अब यहाँ पर यह माइनस में, यह प्लस में, यह प्लस में, यह माइनस में, तो माइनस प्लस को हमेशा घटाया जाता है, प्लस माइनस को हमेशा घटाया जाता है। तो 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4। स्क्वायर तो होल स्क्वायर, क्योंकि 5 में से घटा तो 5 किस में? तो प्लस में, तो प्लस में आ गया। चलिए यहाँ प्लस तो प्लस लिख दिया। अब -7 है और +3 है, यानी कि -7 में से 3 घटाया तो -4 होगा। अब स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। कहने के मतलब 7 में से घटा, तो 7 किस में है? तो माइनस में, यानी 7 में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस, यानी प्लस माइनस को चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्लस माइनस, इसको चिन्ह कहते हैं। तो -7 में से 3 घटा तो -4 होगा, क्योंकि माइनस घटा रहे हैं। तो चलिए अब माइनस का होल स्क्वायर किस में आता है? हमेशा प्लस में आता है।
तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, और माइनस का होल स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो 4 जो कितना होगा 16 होगा। चलिए 16 को जोड़ देते हैं, 16 कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 को जोड़ेंगे तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 होगा। अब इसको 32 है ना, इसको कोशिश करें रूट से बाहर निकालने के लिए, तो 32 को तोड़ते हैं एलसीएम के द्वारा, तो 2 से लाएंगे तो 16 होगा, फिर 2 से लाएंगे तो 8 होगा, फिर 2 से लाएंगे 4 होगा, फिर 2 से लाएंगे 2 होगा। यानी कि इसको गुना में लिख सकते हैं 5 बार 2 को, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यानी इसको 32 को लिख सकते हैं गुना में, यानी 2 को 5 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए। यानी रूट लिखेंगे। अब अंदर स्क्वायर लाना है, रूट के अंदर स्क्वायर लाना है, और जैसे स्क्वायर आ जाएगा और जैसे स्क्वायर हटेगा तो उसके लिए रूट क्या होगा हट जाएगा, और जिस पर स्क्वायर नहीं आएगा उसके लिए रूट रहेगा। तो चलिए इसका जोड़ा मिल रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका भी मिल रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना है तो गुना लिखेंगे, इसका नहीं मिल रहा है तो गुना 2 लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, इसके लिए रूट हटेगा, इसके लिए रूट हटेगा, इसके लिए नहीं हटेगा क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर जैसे हटेगा तो रूट भी इसके लिए हट जाएगा, तो 2 गुना 2 बचेगा, 2 गुना 2 यह बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर जा रहा है, तो स्क्वायर हट गया तो रूट हटेगा इसके लिए, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं है तो यह रूट में ही रहेगा। अब 2 दूनी 4 होगा क्योंकि बाहर वाला बाहर बनेगा, 2 दूनी 4 और रूट 2 यानी 4 रूट 2। यह सवाल सॉल्व हो गया। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, 1 का 3। तो ये है x1 के मान, y1 के मान, x2 के मान, y2 के मान। तो सबसे पहले मान लिखते हैं। तो x1 के मान कितना है बाबू, x1 के मान कितना है बाबू a, तो a लिखेंगे, a लिख लिए। अब y1 के मान कितना है बाबू b, तो b लिखेंगे। और x2 के मान कितना है -a, तो -a लिखेंगे। अब y2 के मान कितना है -b लिखेंगे। x1 y1 x2 y2। अब ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना, क्या निकाला वो बीच की दूरी। तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, वही सूत्र लगेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, किसका सूत्र तो दूरी सूत्र है। तो x2 के मान कितना है -a, तो -a लिखेंगे। और x1 के मान कितना है a, तो a लिखेंगे। देखिए x2 का मान कितना है -a, तो -a लिखे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए, और x1 के मान कितना है तो a लिख दिए। यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और y2 के मान कितना है -b, तो -b लिखेंगे। यहाँ पर माइनस तो माइनस लिख दें। अब y1 के मान कितना है तो b, तो b लिखेंगे। अब यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखेंगे। माइनस वाला जोड़ माइनस में आता है, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, यहाँ पर भी दोनों माइनस में जोड़ देंगे क्योंकि माइनस वाला जोड़ माइनस में आता है। जैसे मान लीजिए -x यानी -2x होगा, क्योंकि इसके आगे एक छुपा हुआ है तो आगे वाला जोड़ते हैं। -1 -2, और जो पीछे लगा हुआ x दोनों सेम आ रहा है, उसको सेम टू सेम उतार देना है x। तो उसी तरह से जैसे -a -2 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे एक छुपा हुआ है तो सिर्फ आगे वाला जोड़ते हैं। -1 -2 है, -2 हो जाएगा। अब पीछे क्या लगा हुआ a, तो a को लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए तो -a -2 है। अब यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस, उसी तरह से -b यानी माइनस वाला जो माइनस में ही आएगा, तो -b -2b। अब यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दिए। अब माइनस का होल स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, माइनस का होल स्क्वायर हमेशा किस में आता है प्लस में ही आता है। तो 2 दूनी 4 a है तो a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 यानी 4b स्क्वायर, यानी -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। क्योंकि माइनस वाला स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। जैसे मान लीजिए
-2a का होल स्क्वायर है। इसको गुना में 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? गुना में 2 बार। तो -2 गुना -2a, अब माइनस गुना में इसका तो प्लस होता है, और 2 से 2 में गुना करें तो क्या हो जाएगा बाबू? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए से ए में गुना करेंगे, ए स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे है? गुना करने पर घात को जोड़ दिया था, नियम है। यहाँ पर घात एक छुपा हुआ है, यहाँ पर घात एक छुपा हुआ है, तो एक के कितना होगा? 2, यानी होगा 4 स्क्वायर। उसी तरह से इसको भी गुना करेंगे, -2 बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 बी का स्क्वायर। अब चलिए, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यानी दोनों में 4 उपस्थित है। इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन वही निकलता है जो कि दोनों में आ रहा है। 4 दोनों में आ रहा है, ए स्क्वायर में भी आ रहा है और बी स्क्वायर में 4 आ रहा है। तो चलिए 4 कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू? 4 कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद भाग दिया, तो क्या दे? भाग। तो 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा? ए स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो पढ़ो। फिर 4 से 4 करे, क्या बचा? बी स्क्वायर। क्या बच गया? बी स्क्वायर। अब रूट में 4 है, तो बाहर निकाल कितना होगा? 2 होगा, और यह दोनों रूट में ही रह जाएगा। ए स्क्वायर रूट, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा। क्या है? अगर यहाँ गुना में रहता, गुना में, तो ये भी रूट से बाहर निकल जाता है। गुना में नहीं, प्लस में, इसलिए रूट से बाहर नहीं निकला। चलिए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए रूट ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, नियम है जैसे स्क्वायर हटता है तो रूट हट जाता है, लेकिन यहाँ गुना में तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो ए गुना बी बचेगा। लेकिन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ गुना में नहीं, प्लस में। किसमें? प्लस में है। यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगर गुना में रहता तब रूट से बाहर निकल जाता। तो 3 नंबर, एक का 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व हो गया।